गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे करेंट अफेयर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं और आप सभी इस वीडियो को देखें और देखने के साथ साथ क्लास को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और पीछे की वीडियो नहीं देखें तो वो सारे वीडियो को देखें और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। और इसी के साथ आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वैसे सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है 17वां प्रवासी दिवस 2023 का आयोजन। तो इसका आयोजन 9 जनवरी को किया जाएगा। ध्यान रखिएगा 9 जनवरी 2023 को 17वां प्रवासी दिवस मनाया जाएगा और इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, यानी जो भी प्रवासी भारतीय हैं उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कुआफू वन लॉन्च किया है। तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला है। सौर मंडल के बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध कराएगी। तो ये कुआफू वन को लॉन्च किया है चीन। ध्यान रखिएगा भारत भी ऐसा ही सौर वातावरण के अध्ययन करने के लिए 2023 में आदित्य L1 नामक ऐसा ही मिशन शुरू करने की योजना बना रही है। ध्यान रखना है आदित्य L1 भारत 2023 में जो है लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो कि सौर वेधशाला की तरह ही है, जो जाकर सौर के बारे में अध्ययन प्रस्तुत करेगी। तो ध्यान रखना है इसे। अगला है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी हुआ। इसमें भारत 107वें स्थान पे है, जो कि यह इंडेक्स जो है दुनिया भर में भूखे स्तर और कुपोषण की गणना करती है, यानी कि भूख की स्तर और कुपोषण के बारे में गणना करती है। इसमें भारत का स्थान 107वां है। ध्यान रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 ये पीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा पीएससी बेंगलोर के द्वारा जारी किया गया है। पब्लिक अफेयर्स कॉर्पोरेशन बेंगलुरु के द्वारा जारी किया गया। यह केंद्र सरकार के आंकड़ा पर आधारित होती है ये इंडेक्स। ध्यान रखना है। और इसमें दो तरह के जो इंडेक्स जारी होता है, एक बड़े राज्य में और एक छोटे राज्य में। तो बड़े राज्य में पहले स्थान पे हरियाणा है और दूसरे स्थान ये छोटे राज्य में जो है वो सिक्किम है। ध्यान रखना है। तो बड़े में हरियाणा और छोटे में सिक्किम। अगला है कि असमानता सूचकांक में कमी लाने की प्रतिबद्धता 2022, यानी कि असमानता सूचकांक यह जारी ऑक्सफैम के द्वारा किया गया और इसमें पहले स्थान पे नॉर्वे है और भारत का स्थान इसमें 123वां है। ध्यान रखिएगा असमानता सूचकांक में। अगला है कि प्रस्थान अब तटीय सुरक्षा अभ्यास है और यह इसका आयोजन नौसेना के पूर्वी कमांड में किया गया। इसमें भाग लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, वेदांता समूह, ये सब मिलकर जो है इसका आयोजन किया। इसका उद्देश्य है कि ये आतंकवाद से बचने हेतु तेल क्षेत्र एवं आग लगने से बचाव, यानी कि जिस क्षेत्र से जो है तेल प्राप्त किया जाता है वहां पर आतंकवादी से बचाने के लिए यह अभ्यास का आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा प्रस्थान। अगला है कि मुख्य और ध्यान रखना कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका आयोजन कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश में किया गया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, तो ये नागालैंड के नेफ्यू रियो के द्वारा लॉन्च किया गया। नेफ्यू रियो वहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया गया है। खासकर इसका उद्देश्य है कि नागरिक को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, इसका मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य ध्यान रखना है। अगला है कि शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसका दूसरा पुरस्कार जो है वो वजाहत हुसैन को दिए जाने की घोषणा हुआ। ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। ध्यान रखिएगा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है और ये शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो UAE के द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो ध्यान रखिएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार वजाहत हुसैन को दिया गया। अगला है कि मां भारती के सपूत लॉन्च किया। तो ये रक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा अभी देश के अंदर जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और उन्हीं के द्वारा मां भारती के सपूत लॉन्च किया गया। यह क्या है? तो सैन्य अभियानों में अपने प्राणों को आहुति देने वाले तीनों सेनाओं के कर्मियों के परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मां भारती के सपूत लॉन्च किया गया रक्षा मंत्री के द्वारा। ध्यान रखना है। अगला है कि साल्ट परियोजना का संबंध किससे है? तो ये आंध्र प्रदेश से है साल्ट परियोजना। इसका फुल फॉर्म है साल्ट का सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन।
सपोर्टिंग ऑन लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म है विश्व बैंक $250 मिलियन का ऋण दिया है आंध्र प्रदेश को साल्ट परियोजना के लिए। ध्यान रखना है, इसलिए फेमस है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो $250 मिलियन का ऋण दिया है। उद्देश्य है 50 लाख से अधिक छात्रों के लिए सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना, यानी कि 50 लाख से अधिक छात्रों को सीखने के लिए उनके क्वालिटी में बदलाव करने के लिए ऐसा योजना लाया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला है कि अब्दुल लतीफ राशिद ये इराक के राष्ट्रपति बने। ध्यान रखना है, राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन, तो इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली के अंदर किया गया और यह कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और यह भी ध्यान रखना है कि भारत का पहला प्रदर्शनी है या पहला सम्मेलन है जो कि नई दिल्ली में हुआ कोयला मंत्रालय के द्वारा। विषय था आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन, यानी कि अपने ऊपर डिपेंड रहने के लिए जो है वो लगातार खनन जारी रहेगा, इसका विषय में ध्यान रखना है। अगला है कि महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का संग्रहालय खोला है अमेरिका, यानी कि फर्स्ट संग्रहालय खोला जो अमेरिका, जो महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित करेगी और यहाँ पर महात्मा गांधी के उपदेशों को समझाया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि देश से बाहर जो है पहला संग्रहालय ऐसा जो है वो खुला है अमेरिका में। अगला है कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है दिया गया, ये यूनिकिंग टैग को दिया गया है और ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। ध्यान रखिएगा यूनिकिंग टैग को, और ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। यह पुरस्कार 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, और गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अगला है कि कराउर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य, कराउर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य घोषित किया गया तमिलनाडु। ये भारत का पहला अभ्यारण्य है जो कि आपका स्लेंडर लोरिस के लिए अभ्यारण्य घोषित किया गया है, उसको संरक्षण प्राप्त किया जाएगा और ये भारत का पहला है जो कि तमिलनाडु में संरक्षित किया गया। अगला है कि इप्सा अभ्यास IBAC, इसमें भारत या भारत ब्राजील साउथ अफ्रीका, भारत ब्राजील साउथ अफ्रीका ये समुद्री अभ्यास है। इसका 2022 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ और भारत की तरफ से INS तर्कस भाग लिया, ध्यान रखना है। अगला है कि प्रधानमंत्री डिवाइन योजना, प्रधानमंत्री डिवाइन योजना जो है कैबिनेट मंजूरी दी है, इसलिए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए जब से प्रधानमंत्री मोदी आए तब से नॉर्थ ईस्ट के विकास पे जो है कुछ काफी अच्छा ध्यान देते हैं। तो उसी से संबंधित पीएम डिवाइन योजना लाए हैं मोदी जी, जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 6600 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ताकि वो क्षेत्र जो है वो अच्छा से डेवलप हो सके। अगला प्रश्न है कि विश्व अर्थराइटिस दिवस, विश्व अर्थराइटिस दिवस तो ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को, और इस बार का थीम है शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड इसका थीम है विश्व मानक दिवस का। ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और लास्ट है विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को, और देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के जो है जो APJ अब्दुल कलाम के जयंती के रूप में जो है विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा। और अब्दुल कलाम को जो है वो जनता का राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये सारे प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे, आपके परीक्षा के दृष्टि से सारे अहम प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न आप देखें और अपने तैयारी को बेहतर करते रहे। तो देखें और क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।